हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल का प्रदर्शन तीसरी तिमाही में अच्छा रहा। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 14.8% बढ़कर 6,957 करोड़ रुपए रहा। इसमें बेहतर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का बड़ा हाथ था। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है। कंपनी ने एबिटा मार्जिन 26 से 27% के बीच रहने का अनुमान जताया है। कंपनी को एलसीए मार्क 1A लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, मरीन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। दिसंबर तिमाही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एबिटा 1683 करोड़ रुपए रहा। ये साल दर साल आधार पर 17.2% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 की मार्च तिमाही में एचएएल का एबिटा मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 24.2% रहने का अनुमान है। दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 14% से बढ़कर 1440 करोड़ रुपए रहा। इसमें बिजनेस में विस्तार और बेहतर मार्जिन का हाथ है। कंपनी की ऑर्डर बुक शानदार है। वित्त वर्ष 2023 में ये 81,784 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर अब 1.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये कंपनी के सालाना रेवेन्यू का 4 गुना है। एचएएल को दिसंबर 2024 में भारत सरकार से 1200 कोई फाइटर जेट्स का ऑर्डर मिला है, जो 13,500 करोड़ रुपए का है। कंपनी को धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स से भी फायदा होगा। दुनिया के कई हिस्सों में डिफेंस पर खर्च बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने हाल ही में 800 अरब यूरो के रियरमेंट प्लान का ऐलान किया है। इससे एचएएल जैसी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। एचएएल कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी पार्टनरशिप कर रही है। इनमें टाटा और एल&टी जैसी कंपनियां शामिल हैं। एचएएल फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्वी एशिया देशों, नाइजीरिया, मोरक्को, मिस्र और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट के मौके की तलाश कर रही है। कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक से इसके रेवेन्यू को लेकर तस्वीर साफ हो जाती है। कंपनी को अगले 18 महीनों से लेकर 3 साल के दौरान कुल ऑर्डर बुक 1,60,000 से 1,70,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। कंपनी 2032 तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बिजी रखना चाहती है। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्लान बनाया है। कंपनी हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। अब सवाल है कि क्या आपको एचएएल में इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले साल जुलाई में एचएएल का शेयर 5,675 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। बाजार में जारी गिरावट का असर इस स्टॉक पर भी पड़ा है। अभी 3,398 रुपए पर आ गया है। इस स्टॉक में वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित अर्निंग्स के 26 गुना और वित्त वर्ष 2027 की अनुमानित अर्निंग्स के 23 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी की मौजूदा और भविष्य की ऑर्डर बुक को देखते हुए वैल्यूएशन ठीक लगती है। बीते 6 महीने में ये स्टॉक 26% गिरा है, जिससे इसकी कीमत अट्रैक्टिव हो गई है।